आपका स्वागत है आज के संडे ऑनलाइन सर्विस में प्रियो। उम्मीद करते हैं कि आप सब अपने घरों में सुरक्षित है और परमेश्वर की महिमा कर रहे हो प्रियो। परमेश्वर ने हमें पिछले महीने भर संभाला और इस महीने का पहला सप्ताह का पहला संडे परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया, इसलिए उसका धन्यवाद करने का दिन है प्रियो। आज की आराधना प्रियो हम परमेश्वर की करेंगे, कुछ गीतों को गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे प्रियो। कृपया आप जहाँ कहीं भी हो इस ऑनलाइन सर्विस को देख रहे हो प्रियो, इस ऑनलाइन सर्विस को पूरा देखें और परमेश्वर की महिमा को प्राप्त करें प्रियो, और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें कि वो लोग भी परमेश्वर की महिमा को और उसकी उपस्थिति को प्राप्त करें। हमें आइए आज की सभा को शुरू करेंगे, प्रार्थना के द्वारा आज की सभा को शुरू करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर पिता। हमें परमेश्वर तूने इस योग्य समझा कि हम तेरी आराधना कर सके, इसलिए तेरा धन्यवाद हो। हर मुसीबत से संभाले रखने वाले खुदा तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। आज परमेश्वर संडे परमेश्वर पिता तेरे आराधना करने का दिन परमेश्वर पिता तूने हमें योग्य समझा कि हम तेरी आराधना कर सके, इसलिए तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। आज की आराधना को तेरे हाथ में देते हैं परमेश्वर पिता, तू चला परमेश्वर पिता। जितने विजन संडे ऑनलाइन सीरीज को देख रहे हैं परमेश्वर, सबको एक एक करके आशीष कर परमेश्वर पिता। आगे का सारा समय तेरे हाथ में देते हैं परमेश्वर पिता। गानों के द्वारा आराधना के द्वारा परमेश्वर पिता केवल तेरी महिमा हो, छोटी सी विनती उदा करता है यीशु के नाम से सुन कर पिता, आमीन हालेलुया। आइए परमेश्वर महिमा के लिए कुछ गीतों को गाएंगे प्रियो। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है प्रियो। सचमुच प्रियो वो हमारा राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, आमीन। आइए परमेश्वर के लिए गीत गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। सभी जन अपनी ताली को बजाते हुए परमेश्वर की महिमा कीजिए। राजाओं का राजा है
राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, राजा है, प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। हालेलुया। साथ हम तो चलते रहे, तेरा हाथ हाथ हम तो थामे रहे। तेरे साथ साथ हम तो चलते रहे, तेरा हाथ हाथ हम तो थामे रहे। चाहे जहाँ भी हम जाएंगे, यीशु का नाम हम ले जाएंगे। हम सब एक होकर बोलेंगे, खुशियों से शोर मचा देंगे। रामा होवे जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गा सबके। रामा होवे जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। तेरे साथ साथ हम तो चलते रहे, तेरा हाथ हाथ हम तो थामे रहे। तेरे साथ साथ हम तो चलते रहे, तेरा हाथ हाथ हम तो थामे रहे। सीटी बजाओ, ताली बजाओ, और झूमो और नाचो, और आवाज उठाओ सबके पियो। सीटी बजाओ, ताली बजाओ, और झूमो और नाचो, और आवाज उठाओ। तेरे मंदिर में हम आते रहे, तेरी जय जयकार हम करते रहे। तेरे मंदिर में हम आते रहे, तेरी जय जयकार हम करते रहे। चाहे जहाँ भी हम जाएंगे, यीशु का नाम हम ले जाएंगे। हम सब एक होकर बोलेंगे, खुशियों से शोर मचा देंगे। हम होवे जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय। सब मिलके हम होवे जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। साथ साथ हम तो चलते रहे, तेरा हाथ हाथ हम तो थामे रहे। तेरे साथ साथ हम तो चलते रहे, तेरा हाथ हाथ हम तो थामे रहे। चाहे जहाँ भी हम जाएंगे, यीशु का नाम हम ले जाएंगे। हम सब एक होकर बोलेंगे, खुशियों से शोर मचा देंगे। राम होवे जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। हे राम होवे जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। राम होवे जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। तेरे साथ साथ हम तो चलते रहे, तेरा हाथ हाथ हम तो थामे रहे। तेरे साथ साथ हम तो चलते रहे, तेरा हाथ हाथ हम तो थामे रहे। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच प्रिय, उसके साथ साथ हम चलते रहे, उसका हाथ हाथ हम थामे रहे। हालेलुया। वो सुंदर सा गीत था प्रियो। आइए परमेश्वर के लिए कुछ गीत गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे।
लय भारी लय भारी लय भारी। बोला कृष्ण महाराज की जय, बोला कृष्ण महाराज की जय, बोला कृष्ण महाराज की जय, बोला कृष्ण महाराज की जय। बोला 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 सारे बोला, बोला 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 सारे बोला, बोला कृष्ण महाराज की जय, बोला कृष्ण महाराज की जय, बोला कृष्ण महाराज की जय, बोला कृष्ण महाराज की जय। येशूची कृपा लय भारी लय भारी लय भारी, येशूचे सामर्थ लय भारी लय भारी लय भारी, येशूचे अभिषेक लय भारी लय भारी लय भारी, येशूची कृपा लय भारी लय भारी लय भारी, येशूचे सामर्थ लय भारी लय भारी लय भारी, अभिषेक लय भारी लय भारी लय भारी। बोला कृष्ण महाराज की जय, बोला कृष्ण महाराज की जय, बोला कृष्ण महाराज की जय, बोला कृष्ण महाराज की जय। आए प्रियो, इस समय हम अपने आंखों को बंद करेंगे। सब जगह अपने आंखों को बंद करिए प्रियो। आप जहाँ कहीं भी हो, इस ऑनलाइन सर्विस को देख रहे हो प्रियो, अपनी उपस्थिति में परमेश्वर की आराधना कीजिए प्रियो, क्योंकि उसकी उपस्थिति हमारे साथ हमेशा रहती है प्रियो। आमीन। आज परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए प्रियो कि उसने किए उपकार के लिए प्रियो। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं कि तूने हमें अब तक संभाला, पिछले महीने भर संभाल के रखा परमेश्वर पिता, और ये महीने का पहला सप्ताह हमारे जीवन में दिया, इस योग्य समझा कि हम तेरी आराधना कर सके, इसलिए तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। सचमुच परमेश्वर पिता, पिछले महीने में बहुत से जन इस दुनिया को छोड़ चुके हैं परमेश्वर। इस महामारी के कारण जो इस दुनिया में गुजर रही है पिता, बहुत जन आज इस दिन को नहीं देख पा रहे पिता, पर तूने हम सबको इस योग्य समझा कि हम तेरी आराधना कर सके, इसलिए तेरा धन्यवाद। हमें परमेश्वर पिता जीवित रखा, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। तेरे जैसा कौन है परमेश्वर पिता जो हमारा भला चाहे परमेश्वर पिता। हर चीज में तू हमारी भला चाहे परमेश्वर पिता, हर चीज हर मुसीबत में तूने हमारे संग रहा पिता, इसलिए हम तेरा शुक्रिया करते हैं परमेश्वर पिता। क्या दे सकता हूँ परमेश्वर पिता, मैं केवल तुझे शुक्रिया कहता हूँ परमेश्वर पिता, तूने किए उपकार के लिए परमेश्वर। प्रियो, सभी जन अपने हाथों को उठाकर उसका धन्यवाद कीजिए, क्योंकि हमें उसने बहुत से मुसीबत से, इस भयंकर महामारी से दूर रखा, बोले तो वो बहुत बड़ी बात है प्रियो। परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति हो। यस, तेरा धन्यवाद। सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया शुक्रिया।
प्रियो आज उसे शुक्रिया कीजिए प्रियो। परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, तेरी स्तुति हो परमेश्वर पिता। यस राजा तेरा धन्यवाद हो। यस जीसस, थैंक यू जीसस फॉर योर एवरीथिंग। तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। ओ स्वर्ग में विराजमान खुदा, ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु तू है परमेश्वर पिता। यस प्रियो आज उससे मांगिए प्रियो, उसे पुकारिए प्रियो कि मेरे सम्मुख आ, मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर, उसके सामने कहिए प्रियो, वो जरूर सुनेगा प्रियो, क्योंकि हमारा खुदा सच्चा खुदा है प्रियो, किसी को निराश नहीं करता है प्रियो। जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करता है वो उसकी प्रार्थना जरूर सुनी जाती है प्रियो। उसका वचन कहता है प्रियो कि आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना कीजिए प्रियो। प्रियो उसकी आराधना कीजिए प्रियो, उसका धन्यवाद कीजिए प्रियो। सभी जन उसका धन्यवाद कीजिए कि उसने हमें अब तक संभाला। उससे प्रार्थना कीजिए प्रियो कि इस महामारी को जल्द से जल्द वो दूर करिए प्रियो, क्योंकि हमारी प्रार्थना की बहुत जरूरत है प्रियो। जितने जन हम प्रार्थना करेंगे उससे जल्दी परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा प्रियो। पिता हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, इस महामारी को परमेश्वर पिता तो जल्द से जल्द यीशु के नाम से दूर कर परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं परमेश्वर पिता, हम तेरे भवन में आराधना नहीं कर पा रहे हैं परमेश्वर पिता। हम जानते हैं परमेश्वर पिता क्यों इस बंधन को तो यीशु के नाम से जल्द तोड़ रहा है। और परमेश्वर पिता फिर एक बार हम सबको इकट्ठा कर रहा है परमेश्वर पिता। यस तेरी स्तुति हो परमेश्वर पिता। यस सचमुच परमेश्वर पिता ये सारी दुनिया केवल तेरी है परमेश्वर पिता। ये दुनिया को पूरा तूने रचाया है परमेश्वर पिता, तूने बनाया है परमेश्वर पिता। मुझको भी परमेश्वर पिता तूने बनाया है परमेश्वर पिता, तेरे हाथों से मुझे रचा है परमेश्वर। यस तेरी स्तुति। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है, सब कुछ तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। सारी दुनिया
शुक्रिया। सब मिलके गए प्रियो। क्या दे सकता, क्या ला सकता, कहता तुझे बस शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। सचमुच परमेश्वर पिता तेरी शुक्रिया हो। परमेश्वर पिता हमेशा हम तेरा शुक्रिया करते रहेंगे परमेश्वर पिता, क्योंकि तूने उपकारी देखी है परमेश्वर पिता। आज हम प्रार्थना करते हैं, तुझसे मांगते हैं परमेश्वर पिता, तू हम पर तेरे अनुग्रह को बना रख परमेश्वर पिता। तेरे पंखों तले हमें छुपा के रख और तेरी अनुग्रह में बड़ा परमेश्वर पिता, क्योंकि हमें तेरी बहुत जरूरत है परमेश्वर पिता। इस दुनिया में परमेश्वर पिता बहुत से परमेश्वर पिता जो है परमेश्वर पिता शैतान के कार्य है पिता, जो खींचे चले आते हैं परमेश्वर पिता। पर परमेश्वर पिता तेरा वचन कहता है, हे मेरे बेटे तू मेरी ओर अपने ध्यान लगा, तू मेरे संग रहेगा परमेश्वर पिता। तेरे अनुग्रह को मेरे साथ हमेशा रख। प्रिय सभी जन एक बार सब मिलके कहिए, तेरे अनुग्रह को हमारे साथ हमेशा रख, तेरे अनुग्रह को हमेशा हमारे साथ रख, क्योंकि मुझे तेरी बहुत जरूरत है। सच प्रियो हमें उसकी बहुत जरूरत है प्रियो। आज आपके जीवन में बहुत कमी होगी, आपके जीवन में बहुत सारे कमी घटी होंगी प्रियो। जैसे आज दुनिया में चल रहा है, हर जगह हर चीज की कमी है, वैसे हमारे जीवन में भी बहुत कुछ कमी रहती है प्रियो। आज उस कमी घटी को यीशु मसीह उसके नाम से पूरा कर रहा है, क्योंकि उसके नाम में वो पावर है प्रियो, जो हर चीज से बढ़कर है प्रियो। दुनिया की कोई भी शक्ति उसके नाम को बिगाड़ नहीं सकती। यस तेरा धन्यवाद हो पिता, तेरी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं। तूने परमेश्वर पिता हमें चुना है, इसलिए तेरा धन्यवाद हो। आज प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जितने भी जन इस ऑनलाइन सर्विस को देख रहे हैं पिता, सभी को एक एक करके आशीषित कर परमेश्वर पिता। उनके घरों को, उनके जीवन में कोई कमी घटी ना हो वैसा परमेश्वर पिता। जो तेरे साथ रहता है, तुझे जो मानता है, उसके जीवन में कभी कमी घटी नहीं होती है करके तू कहता है परमेश्वर। इसलिए तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, तेरी स्तुति हो परमेश्वर पिता। तूने हमें अब तक संभाला परमेश्वर पिता। हम सभी को परमेश्वर पिता तेरे एक एक वरदान दिया, इसलिए तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। इस वरदान को परमेश्वर पिता सभी जन अच्छे से इस्तेमाल करे वैसा परमेश्वर पिता। तू हमारे संग रहे और हमें चला परमेश्वर पिता। अब तक गानों के द्वारा, आराधना के द्वारा हमारे साथ रहा और हमें परमेश्वर पिता चलाया, इसलिए तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। आगे भी हम जो वचनों को सुनने जा रहे हैं परमेश्वर प्रभु के दास के द्वारा, परमेश्वर पिता तू हमें आशीषित कर परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता उस वचनों के द्वारा हमें बहुत कुछ सिखा परमेश्वर पिता, और तू सहायता कर। हमें अब तक संभाला, तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। अभी परमेश्वर पिता आगे का सारा समय तेरे हाथ में देते हुए छोटी सी विनती उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से सुनो रहे कर पिता, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, फिर एक बार आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा अभिवादन। क्या आप सब लोग ठीक हैं? मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु की दया से आप सब ठीक हैं और हम लोग भी प्रभु की दया से ठीक हैं। और मैं धन्यवाद देता हूं आप लोग जो पास्टर अम्मा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि और भी रोज़ आप पास्टर अम्मा के पूर्ण चंगाई के लिए आप प्रार्थना करिए। और फिर एक बार मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि हम लोग अभी लॉकडाउन से धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। अभी कुछ स्थानों में 8 तारीख के बाद प्रार्थना सभा भी शुरू हो रहा है, और प्रभु चाहे तो हम भी छोटी संख्या में, कम लोगों के बीच में हम प्रभु की आराधना शुरू करना चाहते हैं।
तो आप लोग भी प्रभु में आगे बढ़े और प्रार्थना करें। तो आइए इस समय हम प्रार्थना करके आज के वचन को हम सुनेंगे, प्रार्थना करेंगे। ये हमारे सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, मैं आपके नाम को धन्यवाद देता हूँ। फिर एक बार ये ऑनलाइन के माध्यम से आपके वचनों को सुनने का मौका आपने दिया है। जितने भाई बहन इस समय आपके वचन को सुन रहे प्रभु जी, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बात करिए और हमें सिखाइए प्रभु जी, हम आत्मिक जीवन में किस प्रकार का जीवन जीना है और इस संसार में रहते समय कौन से कार्य हमको करना है। इन तमाम बातों को सीखने में आप हमारी मदद करिए। फिर एक बार आप प्रभु अपनी दासी को तो चंगाई दीजिए और उसको पूर्ण रीति से आपकी सेवा में इस्तेमाल करना प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना सुना है। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुन और तू ग्रहण कर, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज के वचन के लिए हम लोग पढ़ेंगे दूसरा तिमोथी की पत्री, उसका 2 अध्याय और 1 से लेकर हम कुछ वचनों को इस समय पढ़ेंगे। कृपा करके आपके पास अगर बाइबल है तो आप जरूर बाइबल पवित्र शास्त्र निकालें। 2 तिमोथी 2 अध्याय और शुरू से पढ़ेंगे। इसलिए ए मेरे पुत्र, तो उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी हैं उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो औरों को भी सिखाने के योग्य हो। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा की नाई मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है इसलिए कि अपने भर्ती करने वालों को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट न पाता। जो गृहस्थ परिश्रम करता है फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। और यीशु मसीह को स्मरण रख, जो दावीद के वंश से हुआ और मरों में से जी उठा, और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ संत पौलुस अपने आत्मिक पुत्र तिमोथी को पत्र लिखकर कुछ सुझाव देता है कि ये जो तिमोथी है किस प्रकार प्रभु की सेवा में प्रभु के काम को करना चाहिए। प्यारे भाई और बहनों, जब अपने बच्चों को हम कुछ सलाह विमर्श देते हैं, मतलब उनको समझाते हैं उनका भविष्य में कौन से काम करना है। कोई भी देखिए, जब हम माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं और अपने बच्चों को जिम्मेदारी देते हैं तो उनको बहुत सारी बातें समझाते हैं कि आत्मिक जीवन में वो मतलब अपने परिवार में इस संसार में रहते समय किस प्रकार का जीवन जीना है। इन तमाम बातों का प्रशिक्षण वो अपने बच्चों को देते हैं। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर प्रभु का दास संत पौलुस, उसका जो आत्मिक पुत्र था तिमोथी, उसको एक मसीह जीवन जीने का तरीका या किन किन बातों को तरफ उसको ध्यान देना चाहिए, ये सारी बातों को वो उसको सिखा रहा है। प्रियो, आप लोग भी, मैं भी, हम सब प्रभु यीशु मसीह के संतान हैं। प्रभु ने हम लोगों को चुन लिया है। वैसे तिमोथी का जो जीवन था वो पहले एक अन्य जाति परिवार से आता है। उसका जो पिताजी है वो एक ग्रीक समाज से आता था और उसकी माता यहूदी समाज में से आती थी। और संत पौलुस जब अपनी सुवार्ता का यात्रा, सुसमाचार यात्रा कर रहा था, दूसरी यात्रा के समय दरबे नामक जब प्रांत में वो गया था, वहाँ पर अगर हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 16 अध्याय में, तो वहाँ पर लिखा है कि किस प्रकार पौलुस तिमोथी के साथ मुलाकात करता है और उसे अपने साथ रखने के लिए या अपने साथ सेवा में उपयोग करने के लिए उसके माता पिता को मनाकर उसको बपतिस्मा देकर फिर वो उनके साथ में सेवा में जाता है। प्यारे भाई और बहनों, आज हमारा जीवन भी, जब हम पहले संसार में थे, संसार के रीति रिवाज में चलते थे, लेकिन जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया है, अब यीशु मसीह को हमने माना है, तो आज यीशु मसीह के वाक्य के अनुसार हमें किस प्रकार का जीवन जीना है, इन बातों को हमें सीखना जरूरी है। तो यहाँ पर संत पौलुस उसको 8 प्रकार का सुझाव देता है, मतलब विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के बारे में समझाते हुए 8 सूचनाएं, मतलब 8 एक प्रकार का चिन्ह उसको बताता है कि एक व्यक्ति जो यीशु पर विश्वास करता है वो किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए। तो
तो पहली बात वो कहता है, ए मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। तिमोथी को अपना बेटा, अपना पुत्र करके संबोधन करता है। वैसे वो आत्मिक बेटा है और प्रभु में वो विश्वास में बढ़ रहा था, इसलिए उसको कहता है, मेरे बेटे, उस अनुग्रह में जो यीशु मसीह के द्वारा हमको मिलता है, तू बलवंत हो जा, मतलब सामर्थ्य हो जा, तो स्ट्रांग बन जा, ऐसा उसको समझाता है। आज मुझे और आपको भी जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, हमें मजबूत उसका बेटा बेटी हमको बनना है। कमज़ोर बेटा बेटी नहीं बनना है जो इधर उधर मतलब हवा से हिलाए जाते हैं, ऐसे कमज़ोर ना रहे, लेकिन हम प्रभु के लिए एक स्ट्रांग मजबूत बच्चे के समान, एक अच्छे बेटे के समान, बेटी के समान हम प्रभु के काम करने के लिए एक बलवंत या सामर्थी बेटा बेटी बनकर प्रभु का राज्य हमको बढ़ाना है। उदाहरण के लिए जब हम देखते हैं याकूब का बेटा जो यूसुफ था, वो अपने पिताजी का बहुत ही अच्छा बेटा था। आपको मालूम है जब 7 साल का अकाल आता है इस्राएल के देश में, कनान देश में, उस समय उनको कोई सहारा नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने एक ऐसा बेटा याकूब को दिया था जिसका नाम यूसुफ था। वो कई संकटों को पार करते करते एक दिन वो मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया। और मिस्र का प्रधानमंत्री बनने के बाद याकूब के परिवार के लोग, जो लगभग 70 लोग हैं, वहाँ यूसुफ के पास जाते हैं और यूसुफ उनको पालन पोषण करता है, और वहीं पर इस्राएलियों की संख्या लाखों की संख्या में लोग बढ़ जाते हैं। हालेलुया। मतलब ऐसा बेटा जो अपने पिताजी के लिए, अपने भाई बहनों के लिए और अपने परिवार के लिए इतना उपयोगी बेटा बना, जिसके द्वारा नाश होने वाला जो इस्राएल का समाज था वो बचाया गया है। प्यारे भाई और बहनों, आज मैं और आप भी परमेश्वर के लिए ऐसे बेटे बनना है जो दूसरों को बचा सके, दूसरों को प्रभु के पास ला सके, दूसरों को प्रभु के लिए हमें जीतना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पहली बात है, एक आत्मिक बेटे के समान हमें प्रभु में बलवंत होना है। दूसरी बात वो कहता है दूसरा वचन में, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे जो औरों को भी सिखाने के योग्य हो। दूसरा है दूसरों को प्रशिक्षित करना या दूसरों को सिखाना या एक शिक्षक के समान काम करना। प्यारे भाई और बहनों, हम लोग कई बार यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद सीखते रहते हैं। मान लीजिए प्रार्थना के बारे में या वचनों के बारे में या आराधना के बारे में या स्तुति के बारे में, और परमेश्वर के विभिन्न विषय हम जो सीखते हैं वो हमारे सीमित न रखना, लेकिन दूसरों तक हम उसे पहुंचाना है। मतलब उनको प्रशिक्षित करना है, उनको सिखाना है। जैसे एक क्रिकेट का कोच मुझसे वो खिलाड़ियों को सिखाता है कैसे बैटिंग करना, कैसे बॉलिंग करना, कैसे कैच करना, तो वैसे ही हम यीशु मसीह को जो मानते हैं, हम यीशु मसीह को मानने के बाद एक बेटे के जैसे रहते हुए एक प्रशिक्षक हमको बनना है, हमें सिखाने वाले हमको बनना है। क्या आप दूसरों को प्रार्थना के बारे में सिखाते हैं? क्या दूसरों को गीतों को गाना सिखाते हैं? क्या दूसरों को बाइबल पढ़ना सिखाते हैं? आप अपने परिवार से शुरू करिए, अपने बच्चों को सिखाइए, अपने आस पड़ोस के लोगों को सिखाइए, और नए नए जो विश्वास में आते हैं उनको आप सिखाइए। इस प्रकार दूसरा जो रूप है जो प्रभु के लोगों को रहना है, वो है प्रशिक्षक बनकर प्रभु का काम और बढ़ाते रहना। ये हमारी जिम्मेदारी है। और तीसरी बात पौलुस यहाँ कहता है तीसरा वचन में, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा की नाई मेरे साथ दुख उठा। अभी तीसरा जो चिन्ह एक प्रभु का दास या प्रभु का विश्वासी कैसे रहना है, वो है एक अच्छे सैनिक के समान, लाइक ए गुड सोल्जर। मतलब सैनिकों की क्या आवश्यकता है? सैनिक का काम होता है लड़ना, सैनिक का काम होता है मदद करना, सैनिक का काम है शत्रुओं पर विजयी प्राप्त करना। प्यारे भाई और बहनों, हम जब इस संसार में हैं, हम भी एक प्रकार का युद्ध में हैं। युद्ध यानी शारीरिक युद्ध नहीं है, हमारा युद्ध आत्मिक युद्ध है, मलयुद्ध है, जो शैतान और उसकी शक्तियों के साथ, उसकी सेना के साथ हमको लड़ना है। अगर आपको शैतान पर विजयी पाना है तो आपको मजबूत सैनिक, पौलुस कहता मेरे साथ दुख उठा, मतलब मेरे साथ तो परिश्रम कर और हमें विजयी होना है। प्यारे भाई और बहनों,
जो हमारे आत्मा के विरोध में लड़ाई होती है शैतान के द्वारा, दुष्ट आत्मा के द्वारा या अन्य संसारिक बातों के द्वारा, शारीरिक वासनाओं के द्वारा, जो भी हम पर आकर्षण होता है, उन बातों पर हमें विजयी प्राप्त करना है। इसलिए तीसरी बात पौलुस कहता है तिमोथी को, एक अच्छे सैनिक के समान मेरे साथ दुख उठा। आज अच्छा सैनिक कौन है? अच्छा सैनिक अगर हम देखा जाए तो बाइबल में जो युद्ध में विजयी हुआ वह है यहोशुआ। देखिए यहोशुआ के बारे में अगर हम देखेंगे, यहोशुआ मूसा के बाद एक ऐसा अगुवा था जिसने पूरे कनान देश के राजाओं को मारकर उन पर विजय हुआ और उस पूरे क्षेत्र को, भूमि को उसने, इस्राएल के 12 गोत्रों को उसने बांट दिया। आज हमें भी शैतान के राज्य को हराकर, शैतान की सेना से लड़कर, हमें जिन जिन प्रांतों में जहाँ शैतान का राज्य है वहाँ प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा, वचन को प्रचार करने के द्वारा, लोगों को प्रशिक्षण देने के द्वारा हमें प्रभु के राज्य को बढ़ाना है। ये हमारा सैनिक का काम है। इसलिए पौलुस कहता है, हे मेरे बेटे तिमोथी, तू मेरे साथ एक अच्छे सैनिक के समान दुख उठा। तो आज आप और मैं दूसरों के लिए दुख उठाना, दूसरों को बचाने के लिए प्रभु में आगे बढ़ना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और चौथी बात पौलुस यहाँ पर कहता है, चौथा वचन, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसीलिए कि अपनी भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसारी कामों में नहीं फंसाता। योद्धा यानी जो सैनिक होता है, जब कभी वो किसी सेना में भर्ती होता है, उसको बहुत संयम के साथ रहना पड़ता है, अनुशासन के साथ रहना पड़ता है, अपने आप को जो संसारिक बातों से अलग करना पड़ता है। वैसे ही हम जो प्रभु के सैनिक हैं, किसी प्रकार के शैतान की लालच में हमें नहीं गिरना है और प्रभु का राज्य को हमें बढ़ाना है। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप समझ रहे हैं, पहले हमें क्या है, प्रभु के लिए अच्छे बलवंत पुत्र बनना है। दूसरा क्या है, हम प्रशिक्षक बनना है, दूसरों को सिखाना है। और तीसरी बात क्या है, हमें अच्छे सैनिक के समान हमें लड़ाई लड़कर शैतान की सेना पर विजय प्राप्त करना है। और चौथी बात यहाँ पे लिखा है 5 वचन में, फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं मिलेगा। अखाड़ा, एथलेटिक्स बोलते इंग्लिश में, मतलब जो बॉक्सिंग करते हैं या जो आपस में जो योद्धा होते हैं, वो लोग जो भी नियम के अनुसार लड़ना पड़ता है। कोई भी आप देखिए, क्रिकेट बोलो या कबड्डी बोलो या फुटबॉल बोलो, जो भी गेम्स होते हैं, वो गेम्स में कुछ नियम होते हैं। अगर आपको उस नियम के अनुसार, मतलब वहाँ पर युद्ध करने से या लड़ने से या फिर खेल खेलने से आपको विजय मिलता है। अगर आप मान लीजिए अच्छे खिलाड़ी है, अच्छा आपने खेला है, लेकिन अगर आप नियम में नहीं है तो आपका जो इनाम है वो आपसे वापस लिया जा सकता है। कई बार ओलंपिक गेम्स में, एक बार जॉनसन नाम का एक व्यक्ति था, वो बहुत अच्छा रनिंग किया और रनिंग में उसको गोल्ड मेडल मिला, लेकिन बाद में क्या हुआ, जहाँ पर वो नियम में वो फंस गया। कैसे, कुछ नशीली पदार्थ वो लिया था और उस नियम के अनुसार नशीली पदार्थ लेना गुनाह है, और इसलिए जो गोल्ड मेडल उसको मिला था उसको वापस उन्होंने ले लिया। क्यों? क्योंकि नियम के अनुसार नहीं लड़ा। वैसे ही आज हम लोग भी नियम के अनुसार यानी डिसिप्लिन लाइफ रहना है। सुबह उठकर प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, वचन पढ़ना, अपना कामकाज अच्छे से करना, परिवार में अच्छा नाम रखना, ये डिसिप्लिन अगर हमारे अंदर नहीं है, हम कितना भी अच्छा गाना गाए, कितना भी अच्छा हम प्रचार करें, कितना भी अच्छा अपने आप को दिखाए, उससे कोई प्रभु प्रसन्न होने वाला नहीं है, क्योंकि ये सब दिखावटी है। हमें दिखावटी नहीं बनना है, लेकिन अनुशासन के अनुसार जो जिम्मेदारी प्रभु ने हमको दिया है, नियम के अनुसार हमें अनुशासन का पालन करना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग हैं ना, लड़ता है तो लड़ते हैं, लेकिन अनुशासन में नहीं रहते। पौलुस को देखिए, उदाहरण पौलुस अगर देखेंगे, पौलुस जब से उसने प्रभु पर विश्वास किया, उसने संसार की सब बातों को छोड़ दिया। वो कहता है, मसीह यीशु को मैं प्राप्त करने के लिए मैं संसार की सब वस्तुओं को कचरा समझता हूँ, कूड़ा समझता हूँ करके फिलिपियों की पत्र में कहता है। वो दुखों को सहता है, निंदाओं को सहता है, उसके जाति भाई लोगों ने उसके खिलाफ में
बहुत बड़ा षड्यंत्र बनाया, लेकिन वो कभी भी इधर उधर नहीं देखा, लेकिन प्रभु का काम में, प्रभु के राज्य को बढ़ाने में वो इतना विश्वास योग्य रहा और प्रभु का राज्य उसने बढ़ाया है। प्यारे भाई और बहनों, आज हमें भी प्रभु के लिए कुछ करना है। अभी लॉकडाउन धीरे धीरे कम हो रहा है, अभी हम जा सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं, हम प्रभु का काम कर सकते हैं। तो हमें अच्छे सैनिक के समान, अच्छे प्रशिक्षक के समान, अच्छे प्रभु का काम करने वाले के समान हमें आगे बढ़ना है और प्रभु का राज्य हमको बढ़ाना है। फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर 6वां वचन में जो 5वां चिन्ह है, प्रभु के लिए हमें काम किस प्रकार से करना है। 6 वचन, जो गृहस्थ परिश्रम करता है फल का अंश उसे पहले मिलना चाहिए। मतलब गृहस्थ यानी किसान, जो एग्रीकल्चर या जो किसानी करते हैं, वो सुबह उठकर शाम तक अपने कामों को वो करते रहता है। और वो कैसा, कहाँ किस समय में ज़मीन को साफ सफाई करना चाहिए, किस प्रकार से बीज बोना चाहिए, किस प्रकार से उसको फसल की रक्षा करना चाहिए, पानी देना चाहिए। बराबर किसान जब मेहनत करके काम करता है तो फैला फल उसको मिलता है। एक किसान के समान एक व्यक्ति मसीह पर विश्वास करने वाला रहना चाहिए। एक विश्वासी एक किसान के समान है। किसान क्या करता है, बीज बोता है, फसल उत्पन्न करता है, लोगों को अनाज पानी लेकर आता है और लोगों के जीवन को मरने से बचाता है। वैसा ही आज मैं और आप परमेश्वर का जो वचन है, बीज है, सुसमाचार का बीज है, हर एक दिल में, हर एक गांव में, हर एक बस्ती में हमें इस बीज को बोना है, सुसमाचार सुनाना है और वहाँ प्रभु के राज्य को स्थापित करना है। आज बहुत सारे लोग अपने अपने घर में लॉकडाउन में हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब जैसे धीरे धीरे लॉकडाउन दूर हो रहा है, तो आप प्रार्थना करिए, समय निकालिए, किसी के घर में जाइए, किसी को पत्रिका दीजिए, किसी के लिए प्रार्थना करिए। और खासकर जो आपके दोस्त हैं, अन्य जाति के लोग हैं जो प्रभु को नहीं जानते हैं, आप उनके पास जाइए और उनको प्रभु यीशु मसीह का प्यार किस प्रकार आने वाले संकट से बचा सकता है, इसकी जानकारी लोग दीजिए। जैसे अभी कोरोना आ गया, कोई जानता नहीं था कोरोना कब से आएगा, किसी को मालूम था क्या? कभी लॉकडाउन होगा, हम घर के बाहर नहीं जा सकते, कभी गाड़ी ट्रेन सब बंद होगा, किसी को मालूम था क्या? लेकिन अचानक आया। वैसा ही एक दिन यीशु मसीह भी अचानक आएगा। अगर हमें तैयार रहना है, प्रभु के राज्य में जाना है, तो यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। ये शिक्षण हम लोगों को देना जरूरी है। तो इस प्रकार हमें एक फार्मर के समान, एक किसान के समान प्रभु का राज्य को बढ़ाने के लिए हमें बाइबल में इसहाक के बारे में देखते। इसहाक गेरार नामक देश में जाता है, उत्पत्ति 26 अध्याय में, और वहाँ पर बीज बोता है। और बीज बोने के बाद वचन में लिखा है उसको 100 गुना फल मिला। इतना अच्छा किसान किया उसने किसानी का काम कि 100% उसको रिजल्ट आया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज मैं और आप भी, हम प्रभु की सेवा करना है और 100% हमको रिजल्ट लाना है। मतलब आत्मा को जीतना है, आत्मा को बचाना है। नाश होने वाले लोगों के लिए हमें एक आदर्श जीवन जीकर हमें प्रभु के लिए उनको प्रभु के पास लाना चाहिए। तो गृहस्थ यानी किसान, वो क्या करता है? वो जमीन साफ सफाई करता है, बीज बोता है, पानी देता है और एक दिन फसल को कटनी करता है। वैसे मैं और आप भी प्रभु के लिए लोगों के दिलों में वचन को बोना है, उनके लिए प्रार्थना करना है, उनको विजिटिंग करते रहना है, उनके लिए दुआ प्रार्थना करते रहना है, और एक दिन उन लोगों को यीशु के लिए हमें जीत कर अच्छा फसल प्रभु के कलीसिया में हम उनको लेकर आना है। हालेलुया। तो प्रभु आपकी मदद करे कि आप भी एक अच्छे किसान के समान प्रभु के लिए काम करें। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर और कुछ बातें वो सिखाता हम लोगों को। देखिए हम पढ़ेंगे 15 वचन। हमें दूसरा तिमोथी उसका दूसरा अध्याय 15 वचन देखेंगे कि वहाँ पर पौलुस और क्या कहता है। एक मसीह जीवन जो प्रभु पर विश्वास करता है वो किस प्रकार से प्रभु के लिए एक अच्छा काम करने वाला। देखो 15 वचन पढ़ेंगे। तू भी उससे सावधान रहे। हम दूसरा तिमोथी पढ़ रहे हैं। दूसरा तिमोथी उसका
दूसरा अध्याय, और देखिए यहाँ पर 15 वचन में आपके लिए पढ़ूंगा। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। ऐसा काम करने वाला ठहरा जो कभी लज्जित न होने पाए। मतलब पौलुस यहाँ पर कहता है कि हमें एक ऐसे व्यक्ति के समान हमको बनाना है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित न होने पाए। मतलब काम करना या कार्यकर्ता, हमें काम करना है, हमें सोना नहीं घर में, हमें काम करना है। बहुत से लोग हैं ना, कुछ भी काम नहीं करते, सिर्फ अपने घर में रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, हमें काम करना है, प्रार्थना करना भी, सेवा में आगे बढ़ना। उसके बाद हम पांचवा जो हम सीख रहे हैं यहाँ पर, एक कार्यकर्ता या काम करना। 15 वचन के अनुसार एक ऐसा काम करने वाला ठहरा जो लज्जित न होने पाए। हमें काम करना ये बहुत ज़रूरी है। अगर हमें प्रभु का काम नहीं करना है तो हम कैसे प्रभु का राज्य बढ़ा सकते हैं? प्रभु ने हमें चुना है, हमें बुलाया है उसका काम करने के लिए। तो जैसे नेहमिया ने परमेश्वर के लिए खड़ा होकर वो जो यरूशलेम के शहरपना का दीवार टूटा हुआ था उसको बनाने के लिए रात और दिन उसने परिश्रम किया, मेहनत किया, और 52 दिन के अंदर पूरे शहरपना को उसने बना दिया। प्यारे भाई और बहनों, मुझे और आपको एक परमेश्वर का ग्रहण योग्य, लज्जित न होने वाला ऐसा कार्यकर्ता बनकर प्रभु का काम में करना है। हमें प्रार्थना भी करना है, हमें सुसमाचार सुनाना है, घर घर जाकर लोगों को समझाना है। ये प्रभु का काम है। प्यारे भाई और बहनों, बहुत लोग हैं ना, अपने अपने घर के काम के सीमित रहते हैं। पौलुस कहता है तिमोथी के बारे में, फिलिप्पी की पत्री उसका 2 अध्याय 20 वचन में, सब अपने अपने घर की चिंता, अपने अपने काम की परवाह करते हैं, लेकिन तिमोथी परमेश्वर का काम की चिंता करता था। प्यारे भाई और बहनों, मुझे भी और आपको प्रभु का काम करना है और प्रभु के राज्य को बढ़ाना है। आगे हम देखते हैं उसी तिमोथी की दूसरा तिमोथी 2 अध्याय का 20 वचन में लिखा है, हमें एक अच्छे पात्र बनना है परमेश्वर के लिए, एक ग्रहण योग्य काम करते हुए। 2 का 20 पढ़ेंगे। बड़े घर में न केवल सोने चांदी की पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर के लिए और कोई, मतलब आदर यानी परमेश्वर का जो काम है उस काम को करने के लिए हमें आदर के योग्य बर्तन हमको बनना है। प्रभु का काम इस संसार में बढ़ाना है तो शुद्ध पात्र बनकर प्रभु के राज्य को हम बढ़ाते रहना, ये हमारी जिम्मेदारी है। कई बार हम अपने काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं तो प्रभु का काम हम लोग भूल जाते हैं। तो आज परमेश्वर हमें ये कहता है कि प्रभु के राज्य को बढ़ाने के लिए, प्रभु का कार्य बढ़ाने के लिए हमें एक पवित्र पात्र बनकर प्रभु का काम हमको बढ़ाना है। यहाँ लिखा है, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वो आदर का बर्तन पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार रहेगा। तो आगे का जो हम सीखते हैं, अच्छा बर्तन, शुद्ध बर्तन और अच्छा पात्र बनकर प्रभु के सेवा में हमको करना है। प्यारे भाई और बहन, देखिए अगर मड़का शुद्ध है, उसमें जो लोग पानी पीते हैं उनका जीवन संतुष्ट होता है। वैसा ही हमारा जीवन एक पात्र के समान, एक वेसल के समान हमें पवित्र रखना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम पवित्र आत्मा का मंदिर है, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर में निवास करता है। तो प्यारे भाई और बहनों, मेरा जीवन, आपका जीवन प्रभु चाहता है कि हम शुद्ध रखें, पवित्र रखें। अब जब हम पवित्र रहेंगे तो प्रभु हमें अपनी सेवा में इस्तेमाल करेगा। जैसे परमेश्वर ने दानियल को इस्तेमाल किया। दानियल एक अच्छा व्यक्ति था जिसने दानियल 1:8 के अनुसार अपने आप को पवित्र रखने का निर्णय लिया और पवित्र जीवन जीने के कारण प्रभु ने दानियल को दर्शन दिया, स्वप्न का अर्थ बताने में उपयोग किया। तो परमेश्वर आपको भी अच्छा जीवन जीने के द्वारा, पवित्र जीवन जीने के द्वारा आपको भी दान वरदान भरकर आपको इस्तेमाल करेगा। उसके बाद अंतिम में जो बात यहाँ लिखा है, हमें परमेश्वर का सेवक बनकर हमें प्रभु का काम हमको बढ़ना है। देखिए 2 तिमोथी उसका 2 अध्याय
और 24 वचन, और प्रभु के दास को झगड़ालू न होना चाहिए, पर सब के साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो। प्रभु का दास। देखो तिमोती को पौलुस किन किन मतलब किस प्रकार का जीवन जीना है उसको वो संबोधन कर रहा है यहाँ पर। जैसे हमने पहले देखा कि उसको क्या करना है, एक बलवंत या सामर्थ्य पुत्र के समान रहना है, और उसके बाद एक प्रशिक्षण के जैसे काम करना है, दूसरा एक सैनिक के, तीसरा सैनिक के समान, और एक योद्धा के समान, और एक अच्छे काम करने वाले कार्यकर्ता के समान, और एक अच्छे पात्र के समान, और अंत में एक प्रभु का विश्वास योग्य दास जो प्रभु का काम करने के लिए तत्पर होता है, वैसा जीवन हमको जीना है। मत्ती 25 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया। एक मालक परदेश जाते समय में अपने 3 दासों को बुलाकर कहता है कि बेटा मेरे पास में कुछ तोड़े हैं। तोड़े यानी एक प्रकार का धन उनके पास था। उन्होंने उन तीनों सेवकों को देकर कहा इसे तुम लो और इसका व्यापार करो और एक अच्छा दास के समान तुम काम करो, ऐसा उनको बताया। लेकिन हम देखते हैं कि वो 3 दासों में से जो तीसरा नंबर का दास था, जिसको 1 तोड़ा दिया गया था, उसने कुछ काम नहीं किया। जिसको 5 मिले थे उसने और 5 कमाया। तो उसके स्वामी ने कहा ए अच्छे और भले दास, तू छोटे छोटे कामों में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे और अधिक बड़े काम तुझे दूंगा। दूसरा दास ने भी 2 के बदले 4 तोड़े उसने कमाया। तीसरा दास जो था 1 ही तोड़ा लिया था, लेकिन उसको भी उसने काम पर नहीं लगाया, उपयोग नहीं किया, जमीन के नीचे गाड़ दिया। तो जब उसका स्वामी आता है तो उसको सजा देता है। मतलब हमें परमेश्वर के ऐसे दास बनना है जो विश्वास योग्यता के साथ जो वरदान, जो अभिषेक, जो आशीर्वाद प्रभु ने हमको दिया है उसका अच्छा उपयोग करके हमारे स्वामी को संतुष्ट करना है। हमारे मालिक को, जो हमारा प्रभु है, उसे संतुष्ट करना है। तो प्यारे भाई और बहनों, आज के इस वचन के द्वारा मैं आप सभी को यही बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमें इस संसार में जब चुना है, कुछ विशेष उद्देश्य के साथ चुना है, उसका कार्य हमको करना है। तो फिर एक बार मैं उन सब बातों को याद दिलाना चाहता हूँ जो हमने दूसरा अध्याय, जो 2 तिमोती 2 अध्याय 1 वचन से हम सीखते हैं। हमें एक सामर्थी बेटा बन के रहना है, हमें एक अच्छे प्रशिक्षण बन के प्रभु का काम करना है, और हमें एक सैनिक के समान प्रभु के लिए अच्छी काम करना है, योद्धा के समान नियम डिसिप्लिन के साथ हमें रहना है, और एक किसान के समान रात और दिन मेहनत करके बीज बोकर प्रभु के लिए उत्तम फसल हमें लेकर आना है। और उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर के लिए हम एक अच्छे विश्वास योग्य कार्यकर्ता, ग्रहण योग्य काम करने वाला, हमें ऐसा नहमिया के समान जिसको प्रभु ने उसको आशीर्वादित किया, उसका मालक उसको देखकर आनंदित हुआ। क्यों? क्योंकि उसने अच्छा काम किया और पूरा शहरपना को बनाया। उसी प्रकार हम देखते हैं अच्छे पात्र के समान 20 वचन में लिखा है, हमें एक अच्छे पात्र के समान शुद्ध रखना है, पवित्र जीवन जीना है, ताकि प्रभु हमारा इस्तेमाल करे। और अंत में हम प्रभु के दास हैं, हम दुनिया के दास नहीं हैं, शैतान के दास नहीं हैं, हम प्रभु परमेश्वर के दास हैं। और उस हमारे इस मालक को, हमारे स्वामी को, हमारे परमेश्वर को हमें संतुष्ट करना है। तो आइए भाई और बहनों, आज के इस वचन के द्वारा फिर एक बार हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि लॉकडाउन की पीरियड में, जबकि धीरे धीरे लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है, हमें अभी अवकाश मिल रहा है कि हम बाहर जा सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं, प्रभु का राज्य बढ़ा सकते हैं। तो क्यों ना हम प्रभु के लिए एक अच्छे किसान के समान बीज बोकर हम प्रभु के राज्य को बनाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। प्रार्थना। ये हमारे सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। प्रभु जी, अभी तक आपने वचनों के द्वारा आपने हमसे बात किया है और हमें अभिषेक किया है। प्रभु जी, हम 2 तिमोती की पत्री 2 अध्याय और 1 से लेकर हम लोग प्रभु 20 वचन तक हम सीखे हैं प्रभु, और बहुत सारे सत्य बातें आपने हमको सिखाया। किस प्रकार तिमोती को पौलुस ने उपदेश दिया कि उसका जीवन
एक अच्छे बेटे के समान, एक अच्छे प्रशिक्षक के समान, एक अच्छे सैनिक के समान और एक अच्छे प्रभु किसान के समान और अच्छे पवित्र पात्र के समान, और उतना ही नहीं विश्वास योग्य दास के रूप में प्रभु हम आपका कार्य करने के लिए आप हमारी मदद करिए। और जबकि हमारा देश में कोरोना बीमारी की वजह से लोग मरते जा रहे हैं, निराशा में है, दुखी में है, बेरोजगार में है, प्रभु आप सबके हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु उन सबको आप आशीर्वाद दीजिए। हम विशेष प्रार्थना करते प्रभु जी, तेरी दासी को भी पूरा चंगा कर, उसकी बीमारी को दूर कर दे। कलीसिया के सारे भाई बहन जिनके घर में जो भी दुख मुसीबत है, उनके दुख मुसीबतों को आप दूर करिए। कलीसिया में फिर एक बार प्रार्थना सभा शुरू होने के लिए आप मदद करिए। धन्यवाद देते प्रभु आज के वचन के लिए। जितने लोगों ने वचनों को सुना है, हर एक भाई बहन को विशेष रीति से तो आशीष दे, उनकी बीमारी से उन्हें चंगा कर, उनके घर में चिंता, दुख, मुसीबत, जो भी परेशानी है यीशु के नाम से दूर कर दे। धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुना है। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुन और तू ग्रहण कर। आमीन, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति संगति अब से लेके सदा तक हम सबके साथ बनी रहे। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।